तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। आप सभी को पता है कि जब भी आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको एनिमेशन के बारे में पता होना चाहिए। इससे होता है क्या कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और वहां पे आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज या कोई शेप को मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए एनिमेशन का होना कंपलसरी है। तो ऐसे में आपको एनिमेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उन एनिमेशन का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एनिमेशन के बारे में। तो ये वीडियो का पार्ट 5 होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं हम अभी यहाँ पे है पावर पॉइंट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले एनिमेशन के बारे में कि एनिमेशन का क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एक नया सा हम यहाँ से पेज ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले भी पेज ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं, इन सभी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ऑल सिलेक्ट एंड डिलीट। अब यहाँ पे ये एकदम पूरा ब्लैंक पेज है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो एनिमेशन लाने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ टेक्स्ट और इमेजेस होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम कोई एक छोटा सा टेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे हम स्लाइड में आएंगे तो यहाँ पे एक कंपेरिजन वाला ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप सभी को पता है कि हार्डवेयर के भी दो पार्ट होते हैं, कि इनपुट आउटपुट, और सॉफ्टवेयर के तीन होते हैं, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों को लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखे पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हार्डवेयर के दो पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं, पहले इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे स्लाइड में आते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली आ गया, इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं हुआ है। जैसे कि हम ये चाहते थे कि ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर पहले आना चाहिए, इसके बाद हार्डवेयर आना चाहिए, तो हार्डवेयर के दो पार्ट है तो उसके बाद ही आना चाहिए, सॉफ्टवेयर आना चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर के पार्ट आने चाहिए, तो ये कुछ नहीं आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एनिमेशन लगाना होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एनिमेशन हाईलाइट नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। जैसे हमें पार्ट ऑफ कंप्यूटर पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिलेक्ट हो गया। तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये सभी जो है कि ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एनिमेशन के बारे में, तो एनिमेशन के अंदर अगर हम आते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो एंट्रेंस का ऑप्शन मिलते हैं, फिर एम्पेसिक्स का मिलते हैं और एग्जिस्ट का मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें मोशन पाथ का मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन चारों का इस्तेमाल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले एंट्रेंस का मतलब होता है कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, तो मतलब अगर हम कहीं पे विजिट कर रहे हैं तो वो हमारा एंट्रेंस का काम करता है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं टेक्स्ट में हमें पहले किस तरीके से एनिमेट हो के आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एम्पेसिक है, एम्पेसिक का मतलब होता है कि उस टेक्स्ट में क्या बिहेव करना चाहिए। क्या आप टेक्स्ट को ग्रो करना चाहते हैं, टेक्स्ट का स्प्रिंग करना चाहते हैं, या टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइन कलर करना चाहते हैं, फिल कलर करना चाहते हैं। मतलब इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब भी हम कोई भी चीज को मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम इन इंट्रेंस का यूज कर रहे हैं उसमें, तो उसके बाद में एम्पेसिक का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का काम होता है कि जब हम किसी चीज को इंट्रेंस मतलब लाते हैं तो फिर उन्हें भेजना भी पड़ेगा। तो ऐसे में अगर कोई ऑप्शन आया तो वो गायब कैसे होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम कहीं पे कोई चीज बताने के लिए जा रहे हैं, या मान लेते हैं कि हम कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो जब हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे तो ऑल अब क्या होता है कि हम जाए, तो हमारा एंट्रेंस हो रहा है, मतलब हम जा रहे हैं, तो हम किस तरीके से चल रहे हैं। तो फिर अगर हम वहां पे प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर तो हमें बाहर निकलना होगा, तो फिर हम निकलेंगे कैसे। तो यहाँ एग्जिस्ट का मतलब सेम वही काम करता है कि जब हम एंट्रेंस का यूज करेंगे या एम्पेसिक का यूज करेंगे तो फिर हम एग्जिस्ट कैसे, बाहर कैसे जाएंगे, तो वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अलावा मोशन पाथ का मतलब हो गया कि हम इन्हीं कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। मतलब कस्टम पाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन का भी कर सकते हैं, आर्स का भी, टर्न का भी, शेप का भी, ये हम सब करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे सामने इतने हैं, और इतने ही नहीं है। अगर एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग लगभग आपको 6, 7 और 6, 13 दिखाई दे रहा है। बट इतना ही नहीं है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम इसी से रिगार्डिंग है, जैसे कि मोर इंटरेस्ट इफेक्ट। इसका मतलब है कि और भी है, क्या आपको चाहिए। अगर आपको इतने में नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे मोर इंटरेस्ट इफेक्ट पे आना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मल्टीपल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे सेट कर दिए, और ये हमें फ्लाइन लेना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो ये फ्लाइन हो रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू इफेक्ट भी लगा हुआ है, तो यहाँ से हम जैसे डायमंड पे क्लिक करेंगे तो ये डायमंड का वर्क करेगा।
बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स का यूज करेगा, सर्कल पे क्लिक करेंगे तो सर्कल का यूज करेगा। तो हम जो भी यहाँ से लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे हम फ्लाई ले लिए और इसके बाद यहाँ से कर देते हैं ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, हमें ये देखना है कि इसके अंदर में क्या है, तो हम यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो ये देख सकते हैं ये फ्लाई का वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फ्लाई करवा सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, अगर मान लेते हैं फ्लाई नहीं लेना है, जैसे हम यहाँ पे आएंगे हमें और भी ऑप्शन मिले जैसे जूम का, तो हम जूम पे क्लिक किए तो देख सकते हैं जो फ्लाई था वो गायब हो गया, ये जूम वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे में अगर हमें कोई भी ऑप्शन का यूज करना है एनिमेशन के अंदर तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पे अभी अगर देखिए तो हमने यहाँ पे कोई सा भी यूज किए, बॉन्ड्स कर लिए, बट ये तो एंट्रेंस हो गया। उसी तरीके से अगर क्या हम एम्पेसिक लेंगे तो ये करेगा वर्क, देख सकते हैं जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्पिन कर दिए, मूव करेगा, घूमेगा, देख सकते हैं ये क्या करेगा, घूम रहा है। लेकिन जैसे ये घूम रहा है तो क्या ये एंट्रेंस वाला भी है, नहीं है, ये हट चुका है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एडजस्ट लेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे फ्लाई आउट ले लेते हैं, अगर ये फ्लाई आउट हो जाएगा तो क्या ये तो फ्लाई आउट हो गया, बट क्या जो हम यहाँ पे दिए थे स्पिन वो ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये अगर हम इनका एनिमेशन में यहाँ पे एनिमेशन में आते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी, जैसे हम यहाँ पे अभी फ्लाई इन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, सिर्फ फ्लाई इन होगा, ना तो एग्जिस्ट होगा, नहीं पैसिक होगा। और यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो चेक करेंगे तो प्रीव्यू आएगा। बट अगर हम यहाँ पे एनिमेशन ऐड करेंगे तो यहाँ से हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन, इसका भी हम इस्तेमाल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम फ्लाई इन किए तो हम इस पे प्रीव्यू किए तो ये क्या हो रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम जब इसको चाहते नहीं ऊपर से नीचे की ओर आए तो इसके लिए हम इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हम फ्रॉम टॉप, ये देख सकते हैं टॉप से नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं अभी राइट जाएगा, इसका मतलब है कि ये राइट की ओर आएगा, राइट। उस तरीके से हम जहाँ पे जिधर भी चाहे इसका मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते अभी ये तो फ्लाई है बट हम चाहते नहीं इसको स्प्लिट करें, तो ये देख सकते हैं स्प्लिट का ऑप्शन इस तरीके से है, बट यहाँ पे हम चाहते इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से हॉरिजेंटली कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको मूवमेंट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये था हमारा इफेक्ट का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फ्लाई इन ले लिया, ये तो फ्लाई आ चुका है, बट क्या हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको चाहते हैं कि फ्लाई होने के बाद ये थोड़ा सा मूव करे, राइट, या कलर प्लस करिए, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, लाइन कलर कर सकते हैं, ब्रश कलर कर सकते हैं, डार्कन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हमें इम्फेसिक में मिलते हैं। इसका इस्तेमाल भी हम आगे करेंगे। तो बट हमें अगर यहाँ पे स्पिन का इस्तेमाल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एड एनिमेशन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 ही है, बट जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा ये 2 भी आ जाएगा। जस्ट वेट करते हैं, ये मूव कर रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ चुका है। उसी तरीके से अगर हमें एडजस्ट भी करना है तो हम यहाँ पे आएंगे और हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आते हैं। अब ऐसे जैसे हमें फ्लाई आउट करना है, मतलब ये आएगा भी, मूव भी करेगा और ये जाएगा भी। तो ये देख सकते हैं तीनों लग चुका है। तो हम एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, ये देख सकते हैं पहले आया फिर मूव किया, उसके बाद ये यहाँ से निकल लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एड एनिमेशन में भी यूज कर सकते हैं, राइट। उनके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं ये तो तीनों हमारा हो चुका है, फिर हम चाहते हैं इसे हार्डवेयर में भी लगाने के लिए। तो जैसे हम इसको भी दे दिए फ्लाई, नहीं तो चलिए हम इसको फ्लोटिन दे देते हैं और इसको दे दिए फ्लोटिन, तो इसमें भी देना पड़ेगा। 4 के बाद क्या है, ये देखिए अभी सबसे पहले एनिमेशन लगाने का भी तरीका होना चाहिए। जैसे कि मान लेते ये तो हमारा पार्ट ऑफ कंप्यूटर हो गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर आना चाहिए या फिर हार्डवेयर के 2 पार्ट आना चाहिए। तो हम चाहते नहीं, पहले हम ये बताएं कि जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर का 2 पार्ट होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो हमारा हार्डवेयर तो आ चुका है एनिमेशन में, बट सॉफ्टवेयर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे भी हम यहाँ पे देते हैं फ्लोटिन, राइट, ये देख सकते हैं सेम वही कंडीशन हुआ। अब हम चाहते हैं कि ये हार्डवेयर के भी 2 पार्ट होते हैं, तो हम इस हार्डवेयर के भी पार्ट के बारे में अगर मान लेते, देखिए हम अगर इनको एक बार में इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कोई सा भी जैसे यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं जूम का ऑप्शन। तो ये क्या हो रहा है कि एक साथ अगर आप देखेंगे तो ध्यान से एक साथ जूम किया, बट हम क्या करेंगे कि यहाँ से आके इसको हम बाय स्लाइडर में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं आया ऑप्शन तो हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं ये दोनों 6 आ रहा है, तो हमें ये दोनों 6 नहीं चाहिए, तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये 1 बाय 1 आना चाहिए, पहले इनपुट आना चाहिए फिर आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नहीं बल्कि हमें यहाँ पे बाहर में, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब हम एक बार जूम का यूज करते हैं। तो अब देखिएगा 6 के बाद 7 आ जाएगा, ये देख सकते हैं पहले ये आएगा 6 फिर आएगा 7। उसी तरीके से हम इसमें भी आते हैं, बाहर में क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हम इसका जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, पहले एप्लीकेशन फिर सिस्टम फिर यूटिलिटी। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो प्रीव्यू में आएंगे तो आप देख सकते हैं सारा का सारा ये यहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा हार्डवेयर,
फिर आएगा सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर के 2 पार्ट आ जाएंगे, फिर सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एनिमेशन लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्लाइड में भी आएंगे, तो स्लाइड में आने के बाद हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से शुरू से आ जाएगा, बट हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें जिस भी अंक में वहां पे जाने के बाद हम फ्रॉम करंट कर देंगे तो ये वहां से आएगा, देख सकते हैं अभी कुछ नहीं आएगा जब तक हम माउस का बटन यूज नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं ये पहले आया, फिर इसको स्पेस दबाएंगे तो फिर ये मूवमेंट हुआ, फिर ये मूवमेंट हुआ, अब कुछ भी नहीं आ रहा, बट हम अगर स्पेस दबाएंगे तो हार्डवेयर आएगा, फिर स्पेस दबाएंगे तो सॉफ्टवेयर आएगा। फिर हम बोले कि हार्डवेयर के 2 पार्ट होते हैं, पहला इनपुट दूसरा आउटपुट, तो वो आएगा। फिर बोलेंगे सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी। तो जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, माउस का बटन दबा रहे हैं, तो जाके यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एनिमेशन का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्रीव्यू एंड एनिमेशन और इफेक्ट के बारे में पता चला होगा, एंड एड एनिमेशन के बारे में भी आपको पता चला होगा कि यहाँ से हम इन सभी को ऐड कर सकते हैं। बट अगर हमें ज्यादा चाहिए तो ज्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोशन पाथ का भी हम आपको शेप में इस्तेमाल करके दिखा देंगे। तो यहाँ से भी आके हम बहुत सारे इफेक्ट ले सकते हैं कि मोरी इंट्रेंस लेना, इम्फेसिक लेना, एग्जिस्ट लेना, जो भी लेना हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, देख सकते हैं इतने सारे हैं। तो इनका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं एनिमेशन पेन के बारे में। तो एनिमेशन पेन का काम क्या होता है कि जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे बहुत सारे यूज हो रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए हैं, चलिए हम नीचे में आते हैं। अब यहाँ पे आए तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर कितने सारे शेप हैं, क्या क्या है। तो हम यहाँ पे आके इस एनिमेशन में आएंगे तो यहाँ पे ये हमें शो करेगा कि ये रिटेंगल है, ये स्टार है, कितने सारे बने हुए हैं। तो वो सभी एनिमेशन पेन यहाँ पे हमें शो करेंगे। बट हम यहाँ पे भी आके देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो एनिमेशन में ये सभी दिखा रहा है कि हम कितने सारे यहाँ पे एनिमेशन का यूज किए हैं। तो ये सभी हमें यहाँ पे शो कर जाता है कि हम बहुत सारे एनिमेशन का इस्तेमाल किए, जैसे 1 2 3। अगर टाइटल में देखेंगे तो ये 3 यूज किए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तो अलग अलग किए हैं। फिर अगर यहाँ पे कंटेंट में देखें तो कंटेंट में भी किए हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको इस तरीके से नीचे कर देंगे तो आई थिंक कि ये आ नहीं रहा है, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया एंड ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि हम किसके अंदर कितने एनिमेशन करके रखे हैं। तो एनिमेशन चेकआउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्ले होगा कि हम जिनको भी प्ले करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, राइट, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं ट्रिगर के ऑप्शन पे। ट्रिगर का बहुत ही ज्यादा बेस्ट इस्तेमाल है। अब इसका क्या इस्तेमाल है, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे भी हैं, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टार में एक स्टिक है, बट हम अगर स्टिक को दबाएं तो ये स्टिक मूव करे, और अगर हम स्टार को दबाएं तो ये स्टार मूव करे। तो ये कैसे करेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टिक लिए हुए, एक ये लिए हुए और यहाँ पे लिए, बट ये अभी काम नहीं करेगा जब तक हम इसके अंदर एनिमेशन का यूज नहीं करेंगे, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए जैसे मानते हम यहाँ से फ्लाई इन कर दिए, ये फ्लाई कर गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऐड एनिमेशन में, और इसको पहले हम कर देते हैं यहाँ से आने के बाद विथ प्रीवियस, एंड यहाँ से आएंगे ऐड एनिमेशन में। उसके बाद यहाँ से आते हैं एग्जिस्ट में, और एग्जिस्ट में आने के बाद कर देते हैं डिस्काउंट, राइट, डिसलॉग आउट। अब ये क्या होगा कि ये देख सकते हैं ये पहले तो आएगा, ये देख सकते हैं इसका हम प्रीवियस, यहाँ से हम आएंगे और इसको कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस, राइट। तो ये दोनों एक में हो गया। अब देख सकते हैं ये मूव किया, ये उड़ गया। अब फिर से इसमें आएंगे, इसमें भी हम दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से आए तो सबसे पहले हम दे देते हैं जूम, तो ये यहाँ से जूम हो गया, ये देख सकते हैं ये जूम हुआ। फिर एड एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पे ग्रो एंड श्रिंक दे देंगे, इससे क्या होगा, ये मूवमेंट होगा। फिर यहाँ पे आएंगे ऐड एनिमेशन में और यहाँ से आएंगे एग्जिस्ट में। एग्जिस्ट में आने के बाद ये देते हैं दी स्लोब आउट। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर में बहुत सारी चीजें की। अब यहाँ पे हमने क्योंकि क्लिक्स के बाद आफ्टर इफेक्ट नहीं किए तो कोई बात नहीं, देख लेते इसमें क्या ऑप्शन आते हैं। पहले तो ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर जूम हुआ, फिर ये क्या होगा कि डिसलॉग हो गया, राइट, ये क्लियर हो चुका है। बट क्योंकि हम दोनों में एनिमेशन लगा चुके हैं तो अब यहाँ पे हमारा ट्रिगर भी ऑन हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टिकर है, ये जो हमारा जा रहा है स्टिक है, ये चाहते हैं कि इस पे हम क्लिक करें तो ये स्टिक चले, मतलब कोई भी हम शेप यहाँ पे इस्तेमाल करें, इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन आए। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ये चल रहा है, राइट, ये क्या हमारा स्टिक है, तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टिक ओपन होगा। तो ये कैसे होगा, तो हम ट्रिगर में आएंगे, क्लिक ऑन पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम है, तो हम इस पे क्लिक कर दिए, ये ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हम क्योंकि इसे स्टार में देना चाहते हैं तो स्टार पे क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पे लग चुका है। अब देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे आएंगे स्लाइड में और यहाँ पे फ्रॉम करेंगे तो अभी देख सकते हैं कुछ भी नहीं आया, बट जैसे हम स्टिक पे प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं ये लाइनिंग आया, उड़ गया। फिर स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो जूम और भी ग्रो होगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो हम यहाँ से ट्रिगर का यही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रॉपर वे में एक ट्रिगर के बारे में जो है कि यहाँ पे ट्रिगर के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे कि ट्रिगर का हम बहुत सारे किस किन चीजों में इस्तेमाल
कर सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन पेंटर का यूज क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पे, राइट, हम ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी था हमारा, क्या हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिए। एनिमेशन को डिलीट करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे एनिमेशन इस पे डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा। बट अभी देख सकते हैं क्या इसके अंदर कोई भी है, अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो ये देख सकते हैं इसके अलावा सारा आ रहा है बट ये नहीं आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक ही जैसा, जैसे हम मान लेते हैं ये सॉफ्टवेयर, अभी देखिए सॉफ्टवेयर के जैसा ये बिहेव करे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे और एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे, ये हो गया लॉक, और यहाँ पे आके हम इसको डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आने लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमेशन सेम एज इट इज वैसे लग गया। तो एनिमेशन पेंटर का इस्तेमाल क्या होता है कि जैसे हम लोग होम मेनू में आते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें मिलता है ना कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि फॉर्मेटिंग करने के लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग हमें मिलता है, कि हमें कोई अलग टेक्स्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज करके रखे हैं तो सेम एज ए फॉर्मेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो हमारे पास एनिमेशन में भी सेम एज एनिमेशन, अगर हम कोई एनिमेशन करके रखे हैं तो सेम वैसा एनिमेशन करने के लिए हम लोग एनिमेशन पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो चलिए हम किसी पे क्लिक करेंगे तो ही ये ऑन होगा। अब यहाँ पे हमें टाइमिंग का ऑप्शन मिल रहा है। अब इस टाइमिंग के ऑप्शन में सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट है। ऑन क्लिक का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज को डायरेक्टली प्ले करते हैं तो वो क्या होता है कि हम माउस के माध्यम से प्ले करते हैं तो वो माउस के माध्यम से प्ले हो जाता है। बट यहाँ पे अभी क्या है, विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस, इसका क्या इस्तेमाल है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए और हम यहाँ पे आ जाते हैं, राइट, इसमें कोई एनिमेशन लग चुका है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी देखिए इसका एनिमेशन हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसका भी एनिमेशन डिलीट कर देते हैं, इसका भी एनिमेशन डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर कोई एनिमेशन देंगे, जैसे हम अभी दिए यहाँ पे फ्लाई, राइट, ये क्या हुआ कि फ्लाई किया। अब फ्लाई किया तो उसके बाद अगर हम कोई अगला एनिमेशन देंगे तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो विथ प्रीवियस, इसका मतलब क्या होता है कि पहले का जो हमने एनिमेशन, अभी जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एनिमेशन लगा दिए, उसके बाद हम यहाँ पे विथ प्रीवियस किए और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे एड एनिमेशन में और यहाँ पे हम आ जाते हैं जैसे मान लेते हैं एडजस्ट में। इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे डिसलॉव आउट, डिसलॉव आउट। अब यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको कर देते हैं, यहाँ से आएंगे और इसको कर देंगे हमें आफ्टर प्रीवियस। इसका मतलब क्या होगा कि अभी देखिए जैसे हम पहले प्रीव्यू करके आपको दिखाते हैं, जैसे हम प्रीव्यू किए ये क्या हुआ कि आया और चले गया। बट अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे इसको हम कर देते हैं विथ प्रीवियस, मतलब क्या होता है कि इसी के साथ, मतलब पहले तो जैसा था उसी के, विथ प्रीवियस का मतलब हो गया कि जो एनिमेशन हमने पहले लगाया था सेम एज इट इज उसी के साथ वो निकल जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि हम यहाँ पे विथ प्रीवियस कर देंगे, ये इसी के साथ निकल जाएगा, मतलब ये जो हमारा पहला एनिमेशन है उसी के साथ दूसरा एनिमेशन भी आएगा और निकल जाएगा। ये देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे किए तो ये पहले के साथ दूसरा निकल गया। बट अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं आफ्टर इफेक्ट तो क्या होगा कि ये पहला तो आएगा, पहला पूरा अपना कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद जो है सेकेंड वाला आएगा और वो निकल जाएगा। देख सकते हैं ये क्या करेगा, ये पहला तो पूरा कंप्लीट किया फिर दूसरा करके निकल गया। ये थोड़ा फास्टली है तो इसको हम थोड़ा ड्यूरेशन हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ से आके, ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे आया इसके साथ निकल गया। तो ये होता है आफ्टर एंड प्रीवियस का यूज। उसके बाद ड्यूरेशन का मतलब हो गया कि हमें कितना टाइम देना चाहिए। उसके बाद अगर हम मतलब ड्यूरेशन में होता है कि हम कितना टाइम इसको रखेंगे तो वो हो गया। डिले में क्या है कि मतलब हम जो फर्स्ट एनिमेशन हम इसका इस्तेमाल किए और ये एनिमेशन है तो अगर हम इस एनिमेशन पे फ्लाई इन कर दिए, राइट, ये फ्लाई किया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जैसे मान लेते इस पे प्रीव्यू किए, ये आया, वो आया, फिर डायरेक्टली ये आ गया। तो हम इसको कितना डिले रखें, मतलब इसके कितने बाद ये आना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा डिले कर दिया 1 सेकेंड, तो अब देखिए 1 सेकेंड बाद आएगा, पहले ये आया फिर गायब, फिर जस्ट 1 सेकेंड के बाद ये अब यहाँ से मूव किया। तो ये डिले का काम होता है कि अगर हम कोई भी एनिमेशन सेकेंड एनिमेशन का यूज करेंगे तो कितना टाइम बाद आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम मूव एंड अर्ली। अब इसका क्या यूज है कि रीऑर्डर एनिमेशन का क्या इस्तेमाल होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बहुत सारे शेप लिए, अब इस शेप के अंदर क्या करते हैं हम इसमें भी फ्लाई इन लगा देते हैं और हम इसमें आते हैं और इसमें कर देते हैं फ्लॉट इन। उसके बाद हम इसमें आते हैं और इसमें कर देते हैं हम स्प्लिट। तो बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 1 2 3, मतलब अगर पहला ये आएगा, अगर प्रीव्यू करें तो सबसे पहले ये ऊपर वाला आया, फिर ये आया, फिर ये आया। बट हम चाहते नहीं पहले जो है ना ये ना आके पहले ये 3 नंबर वाला पहले आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से इसको नीचे कर देंगे, ये 2 से 1 में आ गया। आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ से क्लिक करके हम इसको नीचे कर देते हैं, ये देख सकते हैं 1 नंबर में आ गया। अब अगर हम यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, पहले नीचे वाला आएगा, उसके बाद वो फिर वो। तो ऐसे में हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हमें कौन सा एनिमेशन पहले इस्तेमाल करना और कौन सा एनिमेशन बाद में इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, कि आपको समझने में आया होगा कि कैसे हम एनिमेशन का इस्तेमाल
कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मान लेते हम इसे यहाँ से डिलीट कर दिया, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलती है। जैसे मान लेते हम इसको यहाँ से यहाँ डाल दिए और यहाँ से नीचे में आएंगे तो हमें यहाँ पे नीचे में मिलता है, यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइन आरसी, इसका क्या है मोशन पाथ का, इसका मतलब हो गया जैसे हम यहाँ पे लाइन ले लिए, राइट, यहाँ पे ये लाइन आ गया और ये देख सकते हैं नीचे की ओर जा रहा है, बट हम चाहते नहीं ये नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए, हम इसको यहाँ से ये वाला मूव को हम इधर कर देते हैं, ये देख सकते हैं, और हमें कितना दूर रखना चाहिए, मान लेते हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब ये क्या होगा कि ये यहाँ से मूव होके यहाँ तक जाएगा, जैसे हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये देख सकते हैं वो उधर गया, ये इधर गया, अब ये डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ से हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हम किसी का भी इस्तेमाल, एनिमेशन का इस्तेमाल करना हो पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन में, तो हम इजीली कर सकते हैं, सभी टेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं, शेप के अंदर कर सकते हैं, इमेजेस के अंदर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। और हमको बता दें कि देखिए ये हमने आपको सिर्फ टूल्स के बारे में गाइड कर रहे हैं कि ताकि आपको हर एक टूल का प्रॉपर वे में क्या इस्तेमाल है वो आपको समझ में आए। उसके बाद हम आपको पूरा प्रैक्टिकल वे में हर एक असाइनमेंट के थ्रू हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे हो पाता है। अगर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करें तो यहाँ पे जैसे हम प्रीव्यू किए तो ये आया, फिर वो गया, फिर उसके बाद ये आएगा, तो ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ पे भी आएंगे तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद तो ये प्रीव्यू इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हटा देते हैं। इसके अंदर कोई भी एनिमेशन अभी ऐड नहीं है तो ये अभी प्रीव्यू नहीं करेगा, राइट। तो ये सब आखिर एक्चुअल में हो कैसे रहा है तो इसके बारे में भी हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।